हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल को हम C3 साइकिल क्यों कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी हमने लिख रखा है केल्विन साइकिल। सो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली पूरा जो C3 साइकिल का प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइकिल ऑफ C3। व्हाट इज C3? तो मेल्विन केल्विन ने बेसिकली इस C3 साइकिल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने जो डिस्कवरी की थी, हम एक रफ शीट ले रहे हैं सो दैट आपको ये बता पाए कि एक्चुअली में डिस्कवरी के टाइम हुआ क्या था। देखो बेटा, उन्होंने क्या हुआ था ना, बहुत सारे प्लांट लिए, बाद में उनको पता चला कि 2 या 3 तरह के प्लांट होते हैं। सो ये सुनो, उन्होंने कहा कि कुछ एक्स के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रहा है और वो कुछ 3 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। ये तो उन्होंने बाद में कहा, ठीक है, ये तो बाद में कहा। उन्होंने बोला कि RuBp जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कुछ बना रहा है और ये 6 कार्बन का है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो पहले ऐसा माना जाता था, फिर जब दूसरा माना गया मतलब जब C4 वाले प्लांट की बात करूं तो वहां पे ऐसा नहीं देखा गया। C4 प्लांट में कोई RuBp वगैरह नहीं पाया गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ बेटा? तो देखो, 2 तरह के प्लांट होते हैं। तो ये X जो था वो क्या था? RuBp। ऐसा देखा गया कि ये 5 कार्बन का कोई कंपाउंड था और ये 1 कार्बन कहाँ से आया बेटा? ये इन्वायरमेंट से आता है ना, इन्वायरमेंट से आता है। और ये बेटा 6 कार्बन कहाँ से आए? मतलब 3 कार्बन के कोई 2 कंपाउंड बने, ये इसका हिसाब था। तो ऐसे करके मेल्विन केल्विन ने डिस्कवरी की। अच्छा, मेल्विन केल्विन ने क्या किया, इस वाले कार्बन पर, बेसिकली इस वाले कार्बन पर रेडियो एक्टिव लगा दी। इस वाले कार्बन पर रेडियो एक्टिव। हमें पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं, चाहे जितने भी प्लांट्स होते हैं, और चाहे आप एंजियोस्पर्म देख लो, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसमें क्लोरोफिल ए तो कॉमन होता है एंड क्लोरोफिल ए जो होता है वो मेन रिएक्शन सेंटर होता है। ये भी हम जानते हैं कि जैसे प्लांट में ये जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड या इन्वायरमेंट से आ रही है, तो इसमें अगर हम रेडियो आइसोटोप लगा देंगे यानी कार्बन 14 लगा देंगे तो क्या होगा, हम इसकी चीज़ों को ट्रेस कर पाएंगे कि बेसिकली जाते कहाँ है और क्या प्रोसेस करती है और क्या बनाती है। तो बेसिकली हुआ यही था, ठीक है। तो मेल्विन केल्विन ने यही किया था। तो मेल्विन केल्विन ने C14 जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड पे आइसोटोप लगा दिया। उसके बाद ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किस प्लांट में किया? उन्होंने एल्गी, सबसे लोअर डिवीजन की प्लांट होती है एल्गी, उस पर किया था और वो थी ग्रीन एल्गी, जिसका नाम भी हमने लिखा है क्लोरेला एल्गी। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अब देखो, उन्होंने एल्गी पे इसलिए किया, लोअर प्लांट पे इसलिए किया क्योंकि आसानी से ग्रो कराया जा सके। लेबोरेटरी में वही चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जो ईजिली ग्रो करने के लायक हो, ठीक है। इसके बाद देखो 3 मेन स्टेजेस पढ़ने हैं हमें। तो केल्विन साइकिल कहाँ से आया, ये समझ में आ गया। C3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बने, बिल्कुल साथ साथ याद करते जाना है आप लोग को। 3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बने। देखो, इसमें 3 स्टेजेस आते हैं बेटा, 3 स्टेजेस। एक स्टेज होता है कार्बोक्सिलेशन का, दूसरा स्टेज होता है आपका रिडक्शन का, तीसरा होता है रिजेनरेशन का। एग्जाम में, जो नीट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर बार आते हैं एंड आई गेस कि नीट 2025 में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के बेसिस के लिए। तो बेटा, कार्बोक्सिलेशन क्या है? जब कार्बन डाइऑक्साइड RuBp के साथ कंबाइन करें। अच्छा मैम, RuBp क्या होता है? ये तो आपने बताया ही नहीं, तो चलो मैं बताती हूँ बेटा। ये होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है और ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलता है। अच्छा, आपके फैमिली में कोई नया मेंबर आपके घर पे आता है तो आप उसे बुलाते हो, तो आप उसे पिकअप करने, रिसीव करने जाते हो कि नहीं जाते हो? ऑफ कोर्स आप जाते हो। तो ये RuBp बिल्कुल वैसा ही है। उसके घर में कार्बन डाइऑक्साइड यानी मेहमान आ रहे हैं। अब ये मेहमान कहाँ से आ रहे हैं? तो पत्ते के जो मेसोफिल सेल है वो याद करो, वहाँ पे स्टोमेटा होते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करके आते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अंदर एंटर करके आते हैं तो ये इसको लेके कौन आता है बेटा? RuBp उसका स्वागत करता है अतिथि का। तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे लीफ का, और इस लीफ में ये आपका स्टोमेटा हो गया, ठीक है। मैंने येलो से बनाया, ग्रीन से बनाना चाहिए था बेटा। ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड आके जाता कहाँ है बेटा? यहाँ पे होता है रुबिस्को एंजाइम। अच्छा, ये रुबिस्को क्या है मैम? और RuBp और रुबिस्को में अंतर क्या है, ये भी हम जानेंगे। तो रुबिस्को क्या है? तो देखो, इस रिएक्शन को रुबिस्को ही कैटालाइज करता है। रुबिस्को एक एंजाइम है। तो आपने ये बेसिक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत रुबिस्को। तो ये रुबिस्को बेटा, ये है रुबिस्को एक एंजाइम है
जिसका रुबिलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है ना, चलो इसको भी समझेंगे। तो इसमें RuBP आके जुड़ता है, क्या जुड़ता है? RuBP, और ये स्वागत किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड या तो ऑक्सीजन। अब मैम आपने ऑक्सीजन क्यों लिख दिया? बेटा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन बना रही है, प्लांट की माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रही है, तो हम बोलते हैं ना कि नाइट में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो C3 प्लांट में ऑक्सीजन के जुड़ने की भी संभावना होती है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं C2 साइकिल या फिर फोटो रेस्पिरेशन। ये तो समझ में आ गया। तो देखो, जब मैक्सिमम एफिनिटी किसके साथ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी इसके साथ एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा, RuBP। एक्टिव साइट सुना है एंजाइम का? बिल्कुल वो उसी की तरह वर्क करता है। तो ये हमें समझ में आ गया RuBP क्या है। तो RuBP बेटा कुछ ऐसे है, 5 कार्बन बोला ना हमने, 3 कार्बन इधर लगा लो और ये इधर, ठीक है। देखो ऐसा करके कुछ है, तो 1 2 3 4 5। अच्छा देखो, क्या यहाँ पे एक फॉस्फेट है, यहाँ पे भी एक फॉस्फेट है, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं? रुबिलोज। बेटा एक शुगर है, 1 5, एक पे और 5 पे, 1 2 3 4 5। देखो 5 नंबर पे और 1 नंबर पे क्या है आपका? बाइफॉस्फेट। बाइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं हम RuBP, ठीक है। दिस इज अ सबस्ट्रेट। व्हाट इज रुबिस्को? RuBP is a substrate but Rubisco is a substrate of enzyme. देखो ऐसा समझो RuBP is a substrate and Rubisco is an enzyme and RuBP is a substrate of that Rubisco enzyme. मतलब RuBP क्या है? अतिथि क्या स्वागत कर रहा है ना। Rubisco उसका घर समझ लो, है ना, जिसके घर पे जैसे आपका घर है रुबिस्को, ठीक है, और आपके फैमिली मेंबर में कोई पूरा अतिथि को स्वागत करने के लिए आ रहा है, बिल्कुल ऐसा समझ लो। तो स्वागत करने के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल कौन जाएगा? RuBP। मान लो आपके फादर जाएंगे, तो आपके फादर क्या है? आपके घर के ही मेंबर है, तो RuBP सबस्ट्रेट है, आपके घर का हिस्सा है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से आ रहा है तो आप उसको बुला रहे हो, ठीक है। तो RuBP के साथ क्या जुड़ेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैटेलाइज कौन करेगा ये रिएक्शन को? रुबिस्को। रुबिस्को इज एन एंजाइम। एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल वही बात है, किसी भी एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है और किसी भी एंजाइम में उस सबस्ट्रेट के लिए एक्टिव साइट भी होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रुबिस्को क्या है और RuBP क्या है। और तो ये पार्ट नहीं था हमारा, हमें केल्विन साइकिल देखना है। तो देखो बेटा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। अब देखो, अब समझ में आ रहा है कि बेटा RuBP क्या है। RuBP कार्बन डाइऑक्साइड को अपने घर लेके आता है, ठीक है। तो ये होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। और ये C3 साइकिल का, ये जो आपका C3 साइकिल का, ये आपका पहला फर्स्ट स्टेप माना जाता है, ठीक है। कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती है इसमें, ठीक है। लेकिन घर में आने के बाद मेहमान को खिलाना पिलाना पड़ता है, बिल्कुल वैसे समझो। तो इसके बाद जो बनता है, इसके बाद जो आपका 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड बनता है, क्या बनता है? ऑर्गेनिक एसिड। इस ऑर्गेनिक एसिड का नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये ऑर्गेनिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है किसमें? आपका ट्रायोस फॉस्फेट में, ठीक है। और ये भी बेटा 3 कार्बन का होता है। और ये प्रोसेस को हम रिडक्शन कह रहे हैं, क्यों? यहाँ पे ऑर्गेनिक जो एसिड 3 कार्बन का बनता है, ये क्या है बेटा? ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। ये ऑर्गेनिक एसिड है, यहाँ पे बेटा आपका एल्डिहाइड बन जाता है। जब आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे ना, प्रॉपर कंप्लीट कोर्स में पढ़ोगे, तब आपको मैं बताऊंगी कि कैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, ऑर्गेनिक एसिड, कैसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और आपको पता है, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ोगे या पढ़ा होगा कि ये वाले रिएक्शन में जब मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनता है तो क्या होता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जब रिडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन मतलब किसी चीज़ का बनना, तो साथ साथ आपका ऑक्सीडेशन भी चल रहा होता है ना। अब देखो, इधर साथ साथ देखो ऑक्सीडेशन चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा NADPH। ये कहाँ से आया मैम? ATP कहाँ से आया बेटा? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में, ये सारे लाइट रिएक्शन जो होता है उसके प्रोडक्ट में हो रहा है, ठीक है। मतलब उसके प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें बनती है, 3 ATP और 2 NADPH, ठीक है। तो ये बता दूं कि इसमें से 2 जो लाइट रिएक्शन में बनी, उसमें से 2 ATP कहाँ खर्च हो गए? इसको रिडक्शन करवाने में, रिड्यूस कराने में। और एक वाली एक कितनी खर्च हो गई बेटा? यहाँ 2 खर्च होती है, 2 ATP खर्च होती है, 2 NADPH खर्च होती है इस रिडक्शन प्रोसेस में। अच्छा, ये 2 NADPH क्या होता है? ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि एक NADPH, ये समझ लो, एक NADPH किस में टूटेगी? NADP प्लस
2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपको सेम सवाल करूं, बेटा 2 NADPH है तो किस पे टूटेगा? तो लिखोगे आप 2 NADP प्लस, साथ में 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, इसके बाद मैंने बोला आपको कि यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ। अच्छा, ये ट्रायोस फॉस्फेट में मैंने लिखा 3 कार्बन का कंपाउंड बना, इसमें से क्या होगा, मतलब बाकी जो चीजें बनेगी तो ग्लूकोज के सिंथेसिस में चली जाएगी। और ग्लूकोज आपको पता है प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, ग्लूकोज बन जाता है लेकिन ट्रांसपोर्ट सुक्रोज से होगा, और सुक्रोज के बाद जो स्टोरेज होगा प्लांट में वो कैसे होगा, स्टार्च, एंड स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है? इसके बाद अच्छा, मुझे इसको वापस से रीजनरेट भी तो करना होगा। ठीक है, मान लो आपके घर में बहुत सारे मेहमान आने हैं, तो एक ही कोई इंसान है तो उसको बार बार जाना पड़ेगा, है ना, उसे पिकअप करने के लिए, ऐसा समझ लो। तो इस चीज़ को हमें रीजनरेशन भी करना होगा। तो यहाँ पे 1 ATP खर्च होती है, कितनी? सिर्फ 1 ATP खर्च होती है। देखो, जिधर एरो का डायरेक्शन है मतलब उधर टूट रही है, चीज़ें टूट रही है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। तो यानी टोटल कितनी ATP खर्च हो गई बेटा? कार्बोक्सिलेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, रीजनरेशन। रीजनरेशन किसका हुआ? RUBP का हुआ। ठीक है, और ग्लूकोज सिंथेसिस कहाँ हुआ है? रिडक्शन के बाद। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए, जिसमें से 2 ATP कहाँ लग रही है बेटा? 2 ATP लगती है आपकी रिडक्शन में और 1 ATP बेटा आपकी लगती है रीजेनरेशन में। ये समझ में आ गया? तो यानी कि लाइट रिएक्शन जो है उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं डार्क रिएक्शन में, और डार्क रिएक्शन में ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है बेटा? स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये पूरा रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। अब देखो, NADPH इसमें टूट गया, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट है? इसका जवाब आप मुझे दो। अच्छा, जरा सोचो, अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे हैं, अभी मैंने बोला था ना इधर ग्लूकोज का फिक्सेशन होगा। ग्लूकोज बेटा 6 कार्बन का होता है, तो इसको भी तो समझना होगा ना हमें। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, तो हमें पता है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP प्लस 2 NADPH की रिक्वायरमेंट है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमें क्या बनाना है? C6H12O6, तो हमें 6 कार्बन चाहिए ना, हमें तो कार्बन 6 चाहिए होगा। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना होगा बेटा? इसको फिक्स करने के लिए गुना 6 कर दो, 6 गुना 3 प्लस 6 गुना 2 NADPH। तो कितना आ जाएगा इसको फिक्स करने के लिए? तो इसको फिक्स करने के लिए इसका जो आंसर होगा बेटा 18 ATP प्लस 12 NADPH। ये समझ में आ गया? मतलब एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH खर्च होते हैं। तो ये था पूरा का पूरा केल्विन साइकिल, जिसको हम कहते हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल स्ट्रोमा में होती है। डार्क रिएक्शन जो होता है लाइट रिएक्शन पे के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ओके, इसके बाद कहाँ कहाँ ATP खर्च होती है? तो टोटल 3 ATP खर्च होते हैं बेटा, 2 ATP तो यहाँ खर्च हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, 1 मिनट देखो। 2 ATP इसमें खर्च होते हैं रिडक्शन में, ATP लिख दो, यहाँ पे लिख दो 2 ATP, और रीजनरेशन में बेटा 1 ATP खर्च होते हैं, है ना? टोटल 3 होते हैं ना, तो 3 ATP और 2 ATP का हिसाब हमें समझ में आ गया। अच्छा, रिडक्शन में तो एक और चीज़ें होती है। रिडक्शन प्रोसेस में 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का? तो ये था हमारा C3 साइकिल, जिसको मेल्विन केल्विन ने दिया था। ठीक है, वाया रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।